तो सभी एक बारी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। एक बारी मुस्कुरा के भी बोल दो ओम शांति। इधर वाले भी मुस्कुरा दो एक बारी ओम शांति। आज लगता है दोपहर को खाना कम खाया है आप लोगों ने, खाया नहीं अभी, टाइम नहीं हुआ ना अभी। तो दोस्तों, सभी में हमारी माताएं, बहनें, भाई, जिन्होंने अभी आज बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में समझा कि इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हम आत्मा है, और ऐसा ही ज्योति स्वरूप दिखने वाला कौन है? हमारा पिता परमात्मा। देवी देवताएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। महात्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। हम आज तक क्या कहते आए हैं? जो पुण्य काम करता है, नेक काम करता है, उसको क्या कहते हैं? ये बड़ा पुण्य आत्मा है। कोई महान काम करता है, क्या कहते हैं? ये तो महात्मा है। कोई पाप कर्म करता है तो क्या कहते हैं? ये पाप आत्मा है। कभी कहा महान शरीर, पुण्य शरीर है ये, या पापी शरीर है? नहीं, हमेशा क्या जुड़ा है? आत्मा। जो देवी देवताएं हैं उनको भी क्या कहते हैं? ये देव आत्माएं हैं, है कि नहीं? और लेकिन जब भी भगवान की बात आती है, जो सभी देवों के देव हैं, वो एक महादेव है, परमात्मा, वो एक है। हम सभी आत्माओं का वो पिता है। और आज तक हम क्या गाते आए हैं? चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गुफाएं, पहाड़ों पर, कंदराओं में कितने तीर्थ यात्राएं, कहां कहां नहीं ढूंढा, फिर भी आज भी हम भगवान से दूर हैं, है कि नहीं? कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कोई ये कि हाँ मेरी भगवान से बात होती है, भगवान मेरी सुनता है। क्या कोई है? कोई कह सकता है हक से? नहीं। कारण क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं। तो आज आपको बहुत सहज भाषा में जो बताया, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अभी यहाँ हवा चल रही है, देखा है किसी ने हवा को? माता जी, आपने देखा है हवा को? नहीं। इधर देखा है किसी ने बाबूजी हवा को? अब ये कह दो हवा तो दिखती नहीं है, तो हवा होती भी नहीं है। होती तो है, क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं। अच्छा, फूलों में खुशबू है, दिखती नहीं है पर लेकिन महसूस कर सकते हैं। ये ऊपर बिजली का तार जा रहा है आपके गांव में, पूरे गांव में जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है, दिखता है किसी को? नहीं, पर लेकिन महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते, वो मन की आंखों द्वारा दिखाई देगा, वो महसूस होगा। जहां पर सभी आज तक तिलक लगाते आए हैं, माताएं बहनें हमारी बिंदी लगाती आई हैं, आज तक किसी भी विद्वान पंडित जी, आचार्य जी से पूछो क्यों लगाते हैं, उनको मालूम नहीं है। कहेंगे परंपरा से चला आ रहा है। तो वास्तविक सच्चाई ये है कि ये आत्मस्मृति का तिलक है कि तुम आत्मा हो, और आत्मा जैसा ही होता है वो परमात्मा, जो ज्योति स्वरूप है, जिसे हिंदू धर्म में भी, गीता के अंदर भी भगवान ने अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान दी थी कि हे अर्जुन, ये मैं नहीं हूं जो तू मुझे देख रहा है, मुझे देखने के लिए तुझे दिव्य नेत्र चाहिए। जब भगवान ने उसे दिव्य चक्षु दिए तो अर्जुन को क्या साक्षात्कार हुआ? अखंड महाज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। महात्मा बुद्ध जी को भी जब ध्यान लगाया, पेड़ के नीचे बैठे थे, तो किस चीज का साक्षात्कार हुआ? ज्योति स्वरूप। साईं बाबा जी ने भी क्या कहा? सबका मालिक एक, ऊपर की तरफ। कभी किसी ने कहा कि नीचे वाला? क्या कहते हैं? ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, ऊपर वाला सबका ध्यान रखेगा। कभी नहीं कहा नीचे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, मंदिर वाला, नहीं, ऊपर वाला। और एक तरफ ये कह देते हैं कि भगवान सब जगह है। क्या भगवान सब जगह है माता जी? भाई जी, सब जगह है भगवान? अगर भगवान सब जगह होता तो आज इंसान की ये हालत नहीं होती। अगर भगवान सब जगह है तो माना चोर में भी है, डाकू में ही भगवान है, उसको भी बैठा के पूज लो। कण कण में है तो नाली में भी है, कुत्ते बिल्ली में भी है, कभी उनको भी बिठा करके पूजा कर लो। नहीं,
एक तरफ कहते हैं वो परम श्रद्धेय है, उसकी पूजा करते हैं, अच्छा सा मंदिर बनाते हैं, साफ सफाई करते हैं, नहा धो के जाते हैं, धूप बत्ती आरती गाते हैं, और एक तरफ कह देते हैं वो कण कण में, कुत्ते बिल्ली में, सांप में, बिच्छू में, सब तरफ नहीं। जो जाने अनजाने में हमने भूल की है दोस्तों, अब वो भूलों का सुधार करने का समय आ गया है। अगर हमने अब भी अपने आप को नहीं सुधारा, अब भी हमने अपने मन की आंखें नहीं खोली, कहते हैं ना तीसरा नेत्र है एक सबके पास, वो ज्ञान का नेत्र है, अगर वो अब भी नहीं खोला तो जब इस धरती से जाएंगे तो सबसे बड़े महामूर्ख कहलाएंगे। अगर विद्वान से विद्वान देखना हो तो इस धरती पर देखो, महामूर्ख देखना हो तो भी धरती पर ही मिलेगा आपको, कोई दूसरी दुनिया नहीं है। इसी दुनिया में रहना है, बार बार इसी दुनिया में आना है, यहीं जन्म लेना है, यहीं चक्कर लगाना है और फिर वापस अपने घर जाना। तो आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो आप सभी के यहाँ हम इतनी दूर से चल के आए हैं और आपको परमात्मा का सच्चा संदेश दिया कि मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं धरती पर अवतरित हो चुका हूं, अब मुझे पहचाने और अपना एक जन्म का नहीं 21 जन्मों का उद्धार करें। कितने जन्मों का? 21 जन्मों का। आत्मा का सीधा जब मिलन परमात्मा से होता है उसी को राजयोग कहते हैं। राजयोग जिससे मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। राजयोग जिससे घर घर में सुख शांति आती है, कलह कलेश बीमारियां दूर भागती हैं, वो है राजयोग। राजयोग से मनुष्य राजाओं का भी राजा बनता है। तो वो राजयोग सिखाने के लिए परमात्मा आते हैं। आप सभी को जो पर्चा मिला है दोस्तों, उसमें हमारे आश्रम का पता लिखा हुआ है, गजरोला में भी है और पूरे 140 से भी ज्यादा देशों में आज ये संस्था कार्यरत है। ये किसकी शक्ति है? भगवान की। जो आज दुनिया के कोने कोने में कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां पर ये संदेश ना दिया जा रहा हो, ताकि सभी उसको पहचान लें। भगवान गुप्त वेश में आता है, गुप्त रूप में कार्य करता है। कहते हैं भगवान तेरी लीला अपरंपार है, तू कब आता है कब चला जाता है हमें पता नहीं चलता। भगवान कहता है मैं पर काया प्रवेश कर, प्रकृति को अधीन कर, साधारण बूढ़े मनुष्य तन का आधार लेता हूं और मूढ़मति मनुष्य मुझे पहचान नहीं पाता है। क्योंकि भगवान को कौन पहचान पाएगा? जिसके अंदर वो भाव होगा, जो उसको प्यार करता है। भगवान भावनाओं का ही भाड़ा देता है। सच्चे दिल से उसको याद करेंगे तो वो क्यों नहीं अपने बच्चों की मदद करता। पर आज के समय में वो भगवान है और हम इंसान है, यही रिश्ता रह गया, बाकी और कोई रिश्ता रहा ही नहीं, क्योंकि जानते ही नहीं। आपका बच्चा आपसे कुछ मांगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ बाप उसको ना दें। किसी के बच्चे को बुखार हो गया हो, कोई तकलीफ हो गई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ बाप चैन की नींद सो जाएं। नहीं होता ही नहीं होता दुख। बच्चे को दुख होता है तो माँ बाप को भी दुख होता है। ऐसे ही जब उस पिता परमेश्वर के बच्चे हम सभी जब संसार में दुखी हैं, घर घर में रावण बैठा है, घर घर में महाभारत चल रही है, तो क्या वो ऊपर बैठ के मजे ले रहा होगा? क्या वो तमाशा देख रहा होगा दोस्तों? क्या उसको अच्छा लग रहा होगा कि मेरे बच्चे सारे ही दुखी हैं, परेशान हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं, गंदे गंदे काम कर रहे हैं? क्या उसको मजा आ रहा होगा? नहीं। वो अपने उसको भोलानाथ कहते हैं, वो अपने भोले भक्तों से, भोले बच्चों से मिलने, उनको बचाने के लिए आता है ताकि वो पिस ना जाएं। तो अधिक जानकारी के लिए आप सभी हमारे जो आश्रम है वहां पर आ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक के बीच में, किसी भी समय, गजरोला पास में ही आपके, वहीं पर ही। और यदि आप चाहें कि भाई सभी जैसे गांव वाले अभी इकट्ठे हो गए हैं तो आप इकट्ठे हों, 7 दिन का समय दें, 1 घंटा प्रतिदिन, तो वहां आश्रम पर जो भाई बहने रहते हैं, क्योंकि हम लोग तो अभी चले जाएंगे, हम लोग तो 4 दिन के लिए आए थे आपके यहाँ। आप चाहते हैं यहीं पर ये सत्संग हो तो आप इस नंबर, ये पर्चों पे नंबर लिखा हुआ है, फोन करके बुला सकते हैं और आस पड़ोस के सभी माताओं को, भाइयों बहनों को इकट्ठा एक जगह कर दें। कोई मंदिर हो, कोई जगह हो, या यहाँ पर भी
जहां आपको ठीक लगे तो वहां बुला सकते हैं। कोई भी समय आप अपना सुनिश्चित कर सकते हैं, सुबह का, दोपहर का, शाम का, और आकर के भाई बहने आके आपको सिखा देंगे और गहराई से, क्योंकि बहुत ही कम समय में इतनी गहरी बातें नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ये वो दिव्य ज्ञान है जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी आचार्य विद्वान महापंडित महामंडलेश्वर नहीं जान पाए। ये स्वयं भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। जिस प्रकार शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है, उसी प्रकार ये जो ज्ञान है वो पवित्र निर्मल मन के अंदर ही बैठता है। भक्ति का फल ही है ज्ञान। जब भक्ति पूरी होती है इंसान की, तब उसे ये ज्ञान प्राप्त होता है, और इस ज्ञान मार्ग पर चलने से वो मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी इतने प्यार से सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी सदा ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें, जिंदगी में आपके कोई कले दुख दर्द ना हो, यही हमारी दिल की दुआएं हैं आपके अपनों की। और जल्दी ही मिलेंगे आपसे, ठीक है। ओम शांति।